नमस्कार, स्वागत है आपका। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर निर्माण पर ट्रस्ट की पैनी नजर है। बता दें आपको कि गृह मंत्री के बयान के बाद अब ट्रस्ट ने नई डेडलाइन दे दी है। अगस्त तक काम पूरा करने की डेडलाइन दे दी गई है। अब तक मंदिर का 60% काम पूरा हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है। और देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया, उस बयान के बाद ट्रस्ट के द्वारा एक नई डेडलाइन दे दी गई है काम पूरा करने की। और वो नई डेडलाइन है कि अगस्त तक काम पूरा कर दिया जाए। फिलहाल बता दें कि मंदिर का जो अब तक का निर्माण है वो 60% पूरा हो चुका है। 40% बचा है और 40% अगस्त तक पूरा हो जाए, ये नई डेडलाइन ट्रस्ट ने दे दी है। तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बन जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये बात कही थी राहुल गांधी को निशाना साधते हुए, और उसी दौरान उन्होंने ये बात कही। और उसके बाद से राहुल गांधी के ऊपर अप्रत्यक्ष तौर पर कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह के बयान के सामने आने के बाद अब देखिए नई डेडलाइन जो है वो ट्रस्ट ने भी दे दी है। यानी कि अब अगस्त तक काम जो है पूरा हो जाएगा। अब तक मंदिर का 60% काम पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद ट्रस्ट ने नई डेडलाइन दे दी है। अगस्त तक काम पूरा करने की डेडलाइन दे दी गई है। अब तक मंदिर का 60% काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर निर्माण पर ट्रस्ट की पैनी नजर है। अगस्त तक काम पूरा करने की डेडलाइन दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट ये सामने आई है। अब तक मंदिर का 60% काम पूरा हो चुका है। तो राम मंदिर निर्माण के लिए लगातार जो काम है वो तेजी के साथ चल रहा है। और समय समय पर जो राम मंदिर ट्रस्ट है, तमाम जो लोग हैं इसमें शामिल, वो बैठकें भी करते रहते हैं और जानकारी भी लोगों को देते रहते हैं कि इतना काम पूरा हो चुका है, अब ये निर्माण हो चुका है। और इसी क्रम में अब ट्रस्ट के द्वारा एक नई डेडलाइन दे दी गई है कि आपको अगस्त तक काम पूरा करना होगा। अब तक मंदिर का 60% काम पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग अभी से भी टिकट भी बुक करवा लें। ये भी गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए दिखाई दिए थे। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से ही अब ट्रस्ट ज्यादा एक्टिव हो चुका है। ट्रस्ट ने एक नई डेडलाइन दे दी है कि अगस्त तक का पूरा काम कंप्लीट हो जाए। और फिलहाल 40% काम बचा है, 60% काम पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। राम मंदिर निर्माण कार्य लगातार चल रहा है जोरों पर। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर पूरा हो जाएगा, आप सभी अभी से टिकट बुक करवा लें। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये बयान राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए दिया गया था, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान देने के बाद से ट्रस्ट भी तेजी के साथ जो है काम ज़्यादा जल्दी के साथ हो और अगस्त तक पूरा हो जाए, इसके लिए एक नई डेडलाइन भी दे दी गई है। और 60% काम पूरा भी हो चुका है। देखिए साक्षी, इसकी इनसाइड स्टोरी समझने की जरूरत है। ऐसे समय में अमित शाह ने यह बयान दिया है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो अमित शाह ने बड़ा ही क्लियर कर दिया है कि 2024 में चुनाव होने हैं, उसमें राम मंदिर का जो मुद्दा है, जो कि 2019 का जब आम चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस वक्त ये मुद्दा नहीं था। लेकिन इस बार 2024 में उन्होंने इस बयान को देखकर साबित कर दिया। 2 चीजें की उन्होंने। एक तो इन्होंने ये बता दिया कि 1 जनवरी को टिकट बुक करा लें, इसका मतलब राम मंदिर का मुद्दा इस बार उन्होंने उछाल दिया। दूसरा ये है
कि जो मुकाबले की बात हो रही थी कि नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर सामने आएंगे विपक्ष की तरफ से, क्या अरविंद केजरीवाल आएंगे, ये बातें बहुत चल रही थी। तो अमित शाह ने ये भी साफ कर दिया कि नहीं, जो 2024 का मुकाबला होगा वो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार कहीं नहीं है। उन्होंने इसका साफ इशारा कर दिया कि जो बातें चल रही थी बाकी लोगों के लिए वो नहीं है, मुकाबला राहुल गांधी से ही होना है। तो इसका हो सकता है कि इसका फायदा भी बीजेपी को हो, और हो सकता है थोड़ी देर के लिए नुकसान भी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को उन्होंने खारिज कर दिया। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार भी बिहार में एक तरह से यात्रा कर रहे हैं, भले हुई सरकारी यात्रा उसको मान ले चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे हैं और राहुल गांधी भी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर बीजेपी ऐसा नहीं है कि गंभीर नहीं है, गंभीर है। और अमित शाह पूरा सोच समझकर पूरे रणनीति के तहत जब वो त्रिपुरा के लोकसभा कार्यक्रम प्रवास कार्यक्रम में निकले हुए हैं, 11 राज्यों का वो प्रवास कर रहे हैं। और उन्होंने ये अगर एक डेडलाइन दी है 1 जनवरी की, और उसके बाद न्याय की बैठक होती है, ट्रस्ट की बैठक होती है, ट्रस्ट में ये तय होता है कि जो इन्होंने तय किया हुआ था कि 2024 में मंदिर निर्माण होगा, वो कह रहे हैं कि नहीं, खरवास के पहले 14 जनवरी 2024 के पहले दिसंबर में ही इन्होंने तय कर लिया है कि दिसंबर में ही अपना राम मंदिर का निर्माण हो जाए, और निर्माण हो जाने के बाद एक मैसेज जाए और जो राम मंदिर बनाएगा। आपको ये भी याद होगा कि जब बात चल रही थी, जब राम मंदिर बनाने की बात हो रही थी, राम मंदिर को फैसले की जब बात हो रही थी, तो संघ की तरफ से भी ये डिमांड किया गया था कि कोई अध्यादेश लाया जाए, कोई कानून लाया जाए। तो उस समय भी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसको मानेंगे और हमें इंतजार करना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने कोई कानून और कोई अध्यादेश लाने की बात को सिरे से खारिज किया था। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है, तो फैसला आने के बाद 2019 में उसका 2019 में उसका पूजन भी होता है, भूमि पूजन भी होता है, और उसके बाद इस तरह से राम मंदिर निर्माण की बात हो रही है। लेकिन अब इन्होंने जो डेडलाइन दिया है अमित शाह की तरफ से, ये क्लियर है, साफ है कि 2024 की लड़ाई जो है वो अमित शाह राहुल गांधी को ही अपना विपक्ष का नेता मानते हैं, उन्हीं को मुकाबला में रखते हैं। भले ही अब जो फायदा नुकसान होगा वो आने वाले समय में होगा, उसके बाद से सियासी उबाल जिसको कहते हैं, बवाल कहते हैं, वो सामने देखने को मिल रहा है। साक्षी बिल्कुल, और बिल्कुल देखिए प्रेमजीत, देखिए जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सामने आता है, रास्ता साफ हो जाता है राम मंदिर के निर्माण का। और अगर जब अमित शाह के द्वारा ये बयान दिया गया है, खुद अब राम मंदिर ट्रस्ट ने भी एक नई डेडलाइन जारी कर दी है, इससे न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि जो तमाम श्रद्धालु हैं उनका भी जो इंतजार था वो भी खत्म हो जाएगा इसी के साथ साथ। लेकिन क्योंकि हम अभी अमित शाह के बयान को लेकर अगर खास तौर से देखें, अमित शाह का बयान देना और 1 जनवरी 2024 तक पूरा काम कंप्लीट हो जाना, श्रद्धालु के लिए राम मंदिर खुल जाना, लाजमी है कि अब बीजेपी इसको लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। और उसकी कोशिश जो है वो शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती भी आई है कि हम जो काम करते हैं वो पूरा करते हैं, और राम मंदिर इसका उदाहरण बन जाएगा। देखिए, ये पूरे इस मामले में जो राहुल का जिक्र हुआ है उससे ये समझना जरूरी है कि राहुल के जिक्र से बीजेपी को कितना नफा या नुकसान है। राजनीतिक रैलियों में अब किसी का नाम लेना, उसे तवज्जो देना जैसे ही होता है, यानी कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और किसी को नजरअंदाज करना भी राजनीतिक एक संदेश होता है। मैं अभी पहले भी जिक्र किया आपको नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल को लेके 2024 के आम चुनाव के प्रसंग में अमित शाह की जबान से राहुल गांधी का नाम सुना जाना भी मुझे लगता है एक ऐसा ही मामला है। अपने हिसाब से तो अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लेकर लोगों को यही समझाने की कोशिश की है
कि कांग्रेस नेता के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। जो नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकला है उसी की कांग्रेस पार्टी के शासन में राम मंदिर निर्माण की राह में रोड़े अटकाए जाते रहे। ये बार बार बीजेपी की तरफ से इस तरह के हमले होते रहे। तो राम मंदिर का जो जिक्र आ रहा है अमित शाह की तरफ से, और तभी अमित शाह ये भी समझा देते हैं कि जैसे ही केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, मतलब देखिए इसको जोड़िए कैसे कि वो रोड़े अटका रहे थे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। तभी अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की जो रणनीतियां थी वो नाकाम होने लगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी राम मंदिर निर्माण की राह में हरी झंडी दिखा दी और कह दिया कि भैया राम मंदिर ही था वहां पे, और अब तो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। ये एक मैसेज दे रहे हैं अमित शाह। और ये कब तैयार होने वाला है, तो उन्होंने एक डेडलाइन, क्योंकि राहुल गांधी का नाम लेकर अमित शाह ने लोगों को ये समझाने की भी कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला उसी कांग्रेस से होने जा रहा है जिसे बीजेपी ने 2014 और 2019 में बुरी तरह से हराया था, और 2024 में भी कांग्रेस का वैसे ही हाल होने वाला है। यानी कि कई बार आदमी, ये एक मनोज्ञान है कि आप अपने मुकाबले में ऐसे आदमी को रखिए कि बाकी लोगों को खारिज भी कर दीजिए, और जो मुकाबले में रखा है उसको हमने हराया हुआ है तो हम फिर से हरा देंगे। मतलब ये समझाने के पीछे अमित शाह की एक रणनीति और भी हो सकती है कि न तो अरविंद केजरीवाल, जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, ना अरविंद केजरीवाल और न ही नीतीश कुमार 2024 की लड़ाई में कहीं भी खड़े हो पाने की स्थिति में है। यानी कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की ऐसे ही रणनीति देखी गई थी। अगर आपको याद होगा, तब बीजेपी नेता जितना तेज रिस्पांस प्रियंका गांधी के बयानों को और उनके एक्शन पर देते थे, लेकिन अखिलेश यादव, ये रणनीति कैसा, बीजेपी की रणनीति की मैं चर्चा कर रहा हूँ दरअसल कि, लेकिन अखिलेश यादव कुछ भी कर देते थे वो उनको नजरअंदाज कर देते थे। यानी कि नजरअंदाज कर देने वाली जो रणनीति है वो बीजेपी अपना रही है, और ये अपने आप में एक मैसेज है। ये सब एक राजनीति में जनता को गफलत में डालने की तरकीब होती है। लेकिन प्रेम जी 2014 और 2019 के दौरान जिस तरीके से राम मंदिर का जो मुद्दा था वो ज्वलंत रहा था, लोगों के मन में था, क्या आपको लगता है ये उतना ही कारगर साबित होगा 2024 में भी? राम मंदिर बीजेपी के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और अब सब कुछ हो जाने के बाद, क्योंकि आपको याद होगा कि बार बार कांग्रेस के तरफ से ये उनके रैलियों में, उनके तमाम बयानों में ये अक्सर बीजेपी पर एक तंज कसा जाता रहा है कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख नहीं बताएंगे, इसको लेकर बार बार हमला होता रहा। तो मुझे लगता है अमित शाह ने वही तारीख बता दिया कि तारीख 1 जनवरी है, यानी कि 1 जनवरी को हम वो, तो जो अब तक राम मंदिर को लेके, क्योंकि राम मंदिर का जो जिक्र जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो मैं कह रहा था आपको कि राम मंदिर का उस समय जिक्र इन्होंने नहीं किया था, और जो सीट थी वो 2014 से ज्यादा 2019 में बीजेपी को मिली थी। लेकिन इस बार के जो रणनीति है वो अलग है, और इस बार उन्होंने सोचा कि राम मंदिर का जिक्र किया जाए, राहुल का जिक्र किया जाए, राहुल के जो भारत जोड़ो यात्रा का है उसका जिक्र किया जाए, और उसका जिक्र करके अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम भी, मुझे लगता है कि ये बहुत सोच कर लिया है। और जैसे लोग सोशल मीडिया पर टेम्पररी एक प्रोफाइल बदल देते हैं, उसी तरह से मुझे लगता है कि अभी राहुल गांधी का नाम इन्होंने लेके और मंदिर और राहुल गांधी को आगे भी ऐसा जिक्र कर रहे हैं, तो तभी वो बैकफायर मतलब करने का जो डर है कि अगर कहीं ज्यादा राहुल गांधी और राम मंदिर का जिक्र करेंगे और वो कहीं बैकफायर कर जाता है, तो इसके लिए भी बीजेपी मुझे लगता है कि तैयार है। तो राम मंदिर का मुद्दा फायदा करेगा नहीं करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक रणनीति के तहत इन्होंने उनका नाम सामने रखा है, उछाला है। अब देखना ये है साक्षी की अभी तक इस बहस को ही विराम देना चाहिए
कि अब आगे बीजेपी इसको लेके क्या करती है। हालांकि काम में तेजी वहां पर आ गई है अयोध्या में, और दिसंबर तक मुझे लगता है कि काम पूरा हो जाएगा। इस बयान के बाद और भी तेजी से काम होने लगेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए प्रेम शंकर जी, अपनी बात रखने के लिए। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से अब इस पूरे मामले में जो गर्माहट है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब खुद ट्रस्ट इस पूरे मामले को लेकर सजग हो चुका है। पहले से ही सजग था, लेकिन अब क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दे दिया है और इसलिए एक नई डेडलाइन जारी हो चुकी है कि अगस्त तक काम पूरा कर दिया जाए।